हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, 271 का संबंध लिखा है 450, उसी प्रकार से 725 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न देखिए, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। नीचे चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 15 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 590 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनाया है। सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। जो एजेंसी टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी कंडक्ट करा है, इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए चक्षु प्रकाशन के बुक निकाला गया है दोस्तों। झारखंड पुलिस आरक्षी जो झारखंड कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक है दोस्तों। इसमें इस तरीके कंटेंट क्वेश्चन डाले दोस्तों जो आपके प्रीवियस में पूछे गए और आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए 15 आपका प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया गया। 2450 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे दोस्तों, जो सेलेक्टिव मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और जो सब्जेक्ट है, इन सभी सब्जेक्ट को इस बुक में अच्छे तरीके से कवर किया गया है। तो इस बुक को आप परचेज कर लेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह पर उपलब्ध है। बुक में आपको बहुत चीज दिया गया दोस्तों, जिस तरीके के प्रश्न आएंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट के तौर पर हर तरीके के प्रश्न इसमें दिखाया गया है कि किस किस तरीके से और किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछेंगे। तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों देखिए, चक्षु प्रकाशन का झारखंड समान ज्ञान भी आता है, तो उसको भी आप ले सकते हैं। और क्या करेंगे, तैयारी मजबूत हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए झारखंड पुलिस में क्या होगा, झारखंड से संबंधित प्रश्न आएंगे जो चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाला गया झारखंड समान ज्ञान। इसमें सारे झारखंड के क्वेश्चन दोस्तों कवर किया, एकदम विस्तार ढंग से दिया गया है। तो जरूर इस बुक को, दोनों बुक को परचेज कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील हर जगह पर उपलब्ध है। तो जरूर कोई भी दिक्कत होता है तो आप फोन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो चलते पहले नंबर क्वेश्चन से। ये देखिए 271 का संबंध लिखा है दोस्तों 450, उसी प्रकार से 725 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए एकदम वीडियो को पॉज कर लीजिए, इन्हें रोक लीजिए और अपने से ट्राई करेंगे कि यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों 271 और इसका संबंध उसने दिया है 450। ये देखिए लॉजिक क्या लगाया, और यहाँ पर हो जाएगा समानुपात का चिन्ह, फिर लिखा उसने 725 और आगे क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 271 से यदि आप चलेंगे दोस्तों इस पे, तो यहाँ पर उसने कितना जोड़ा है, तो ये देखिए यहाँ से घटा लेते हैं। 10 में से जाएगा तो 9, इधर बचा 4, तो 1 दाएं 10, 4 14 में 7 जाएगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। इधर 3 में 2 जाएगा तो 1। देखिए 179 अगर इसमें आप जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 450 होगा। तो उसी प्रकार से आप इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, 179 को जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो ये देखिए 9 5 14 करी, यहाँ पर 4 हासिल रहा है, 1 7 2 9 1 10 करी, 0 हासिल रहा है 1, तो इधर हो जाएगा 7 8 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 9, तो 904 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकदम वीडियो का अंत तक बने रहेगा, हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए दर्पण में जानते हैं दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पांचवर प्रतिबिंब बनता है। तो जब 5 को देखेंगे तो 5 हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा। फिर जैसे इस 7 को देख रहे हैं तो 7 यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 है तो 2 किधर से हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 2 ई साइड से हो जाएगा, इस प्रकार से 2 होगा। फिर ई हो जाएगा तो ई साइड से, देखिए दर्पण में एकदम पांचवर बनेगा। उसी प्रकार से आर है तो आर इधर से हो जाएगा। फिर वाई है तो वाई हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से वाई हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए यहाँ पर ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें 7 को देखा जाए तो कैसे कर दिया, ये होबे नहीं करेगा।
उसी प्रकार से ई तो सीधा कर दिया, ई होबे नहीं करेगा। यहाँ पर 5 में 7 देखिए उल्टा कर दिया, ये भी नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब मतलब पूछा जाए तो कैसे करें। जो जितना दूरी पर है दर्पण में आपको पता होना चाहिए, जो जितना दूरी पर उतनी ही दूरी पर, जैसे 5 है तो 5 ऐसे हो जाएगा, 7 है तो 7 क्या हो जाएगा इधर से हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ई है, आर है, वाई सब चलते रहेगा और इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से 3 किसी तरीके से समान है और इस प्रकार से समूह बनाते हैं, तो उनमें से कौन सा जो समूह से संबंधित नहीं है। यानी कहने का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे पहला देखेंगे तो 4 में क्या कर दिया दोस्तों, उसने 1 घटा दिया और इसके बाद 4 में जैसे 1 घटाएंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। और इसी 3 का क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब कर दिया। तो 3 का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो देखिए पहला एकदम बिल्कुल सही हो रहा है। उसी प्रकार से जैसे 6 को उठाकर देखिए, यहाँ पर जैसे ही 6 है तो 6 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। और इसी 5 का आपको क्यूब कर देंगे तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, 125 हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल हम लोगों का फिट हो रहा है। उसी प्रकार से इसमें देखा जाए, जैसे हम लोगों के सामने 7 है तो 7 में आप क्या करेंगे दोस्तों, 1 घटा लेंगे तो 7 का हम लोगों के सामने क्यूब कर देंगे तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343 आ जाएगा। तो 7 में अच्छा यहाँ पर 7 में 1 जाएगा 6 हो जाएगा। रुक जाइए, इस जगह पर घटाने के बाद 7 में 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 का क्यूब कर देंगे तो 6 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 216 होता है। तो ये भी हम लोगों के सामने बिल्कुल फिट बैठ रहा है। उसी तरीके से जब इसका चेक करेंगे दोस्तों, ये वाला का चेक करेंगे तो नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पर जैसे 5 है तो 5 में से 1 घटा देंगे, 5 में क्या करेंगे दोस्तों, 1 घटा देंगे। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 में हम लोग 1 घटा देंगे, ठीक है। 1 जैसे ही घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। और इसी 4 का क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा, जो कि हाइन है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका को समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने, मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले दिया। और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पा रहा है। प्लस का अर्थ कहा गया है कि विभाजन लेने के लिए, यानी प्लस का जगह पर भाग लेने के लिए कहा है। उसी प्रकार से माइनस का अर्थ उसने कहा है जोड़ लेने के लिए। फिर गुना का अर्थ कहा है घटाव लेने के लिए, तो यहाँ पर घटाव ले लेंगे। फिर भाग का अर्थ क्या है, गुणन, तो भाग के जगह आपको क्या लेना है दोस्तों, गुना ले लेना है। तो चलिए अब सॉल्व कर देते हैं। जो इक्वेशन दिया उसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहां पर जैसे उसने लिखा 48, तो जैसे यहां पर हम लोगों के सामने पहले देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। यहां पर हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा गुना, तो गुना के जगह पर माइनस हो जाएगा, यहां पर 20 हो जाएगा, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। उसके बाद माइनस, तो माइनस के जगह पर प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ भाग के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 कर देंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। और यहाँ से देखिए उसने मंझली ब्रैकेट है और इसी में मंझली ब्रैकेट हो जाएगा। फिर उसने यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट भी लगाया है, लेकिन यहाँ से बाद इसमें प्लस किया है, ठीक है। तो प्लस के जगह पर आपको क्या लेना होगा, तो प्लस के जगह पर देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ले लेते हैं यहाँ पर प्लस। तो प्लस के जगह पर देखिए भाग लिखा है, तो प्लस के जगह पर आप भाग कर दीजिए, तो ठीक है भाग हो गया। उसके बाद हो जाएगा 2, तो 2। अब माइनस के जगह पर, तो माइनस के जगह पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर देंगे। अब बड़ी ब्रैकेट, भाग के जगह पर उसने कहा है गुना लेने के लिए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, गुना 2 कर देंगे। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा स्टूडेंट्स वो भी नहीं करेगा। तो इसको पहले क्या करेंगे, इसमें घटा लेंगे, तो यहाँ पर जैसे घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस, यहाँ पर जैसे कि माइनस के जगह पर तो प्लस ले लिए, प्लस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 ले लिए। और ई काम हो गया हम लोगों के सामने मंझली ब्रैकेट में होगा, ये क्या हो जाएगा मंझली ब्रैकेट में, ठीक है। और यहाँ पर भाग का क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इधर भाग कर दिए। और इसको जैसे लेंगे तो इस जगह पर अच्छा यहाँ पर देखा जाए, अच्छा प्लस के जगह पर भाग, ठीक है। यहाँ पर भाग ले लिए, 4 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पर हमने 6 कर दिया। और इसको अब ले जाएंगे बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत, यहाँ पर भी बड़ी ब्रैकेट के अंतर्गत चल जाएगा। और गुना क्या कर देना है दोस्तों, 2 कर देना है। तो देखिए 28 और 8 जोड़ देंगे, 28 और 8 कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। तो 36 को यहाँ पर ये देखिए 36 में क्या कर देना है दोस्तों, भागा 6 कर देना है, 36 में भागा 6।
और गुना क्या करना है दोस्तों 2 कर देना। 36 में 6 से भागा देंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए एक स्टेप ऊपर कर देते एकदम आंसर निकल गया, लेकिन 36 में 6 से भागा देंगे 6 और गुना 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 12 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। बड़ा नहीं है, पेचीदा भी नहीं है, बस आपको समझने में डर लग रहा है इसीलिए आपसे प्रश्न नहीं हो पा रहा है। इस प्रश्न का आंसर 12 से होगा। अरे 36 में 6 से भागा देंगे 6 और गुना 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 होगा। अगला क्वेश्चन दिखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि देखिए तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों शब्द जैसे हम लोगों के सामने लिखा है COUNTED, उसके बाद यहाँ पर जैसे कॉन्टेंट लिखा हुआ है तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला में बाएं से चौथा और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच कौन सा होगा। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं होगा। तो ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बताएंगे। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए CO, फिर हो जाएगा U, फिर हो जाएगा N, उसके बाद लिखा है दोस्तों TE और D। तो इसको आपको क्या करना है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम करना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम करेंगे तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है A से लेकर हम लोगों का Z तक होता है, यही क्या होता है दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। तो यहाँ पर C का C हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने D का D हो जाएगा, फिर CD, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों E हो जाएगा। तो CDE देखिए हम लोगों का C ले लिए, उसके बाद हम लोगों के सामने D ले लिए, फिर हम लोगों के सामने E ले लिए। E के बाद क्या हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा N हो जाएगा, तो इस जगह पर N हो जाएगा। तो N, उसके बाद O हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने T हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों U हो जाएगा। तो देखिए 3 6 1 7, तो 3 3 6 1 7 हो गया। ये अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम हो गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखने के बाद अब उसने क्या कहा है यहाँ पर ये भी बात क्लियर कर देते हैं। ई साइड में आपको दायां लेना है और ई साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बायां होगा। यहाँ पर ई साइड में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों बायां हो जाएगा। पहले क्लियर कर दे ई साइड में दायां और ई साइड में बायां होता है। अब उसने कहा हम लोगों का जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम के उसमें आपको ध्यान देना है कि उसमें क्या होगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा, तो बाएं से 1 2 3 4 ये हो जाएगा हम लोगों का चौथा, यानी ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों चौथा लेटर हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर देते हैं ये हो जाएगा चौथा। ई साइड से हम लोगों का ये चौथा। उसने बात फिर कहा है कि दाएं से दूसरा, तो दाएं से दूसरा ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों दाएं साइड से हम लोगों का दूसरा। तो देखिए इसके बीच में हम लोगों का कितना लेटर आ रहा है तो N और T के बीच। ये देखिए यहाँ पर लिख देते हैं इस जगह पर N और हम लोगों के सामने क्या आना है दोस्तों T के बीच में। तो N के बाद हो जाएगा हम लोगों का O हो जाएगा, फिर P हो जाएगा, फिर Q हो जाएगा, फिर R हो जाएगा, फिर S हो जाएगा। तो देखिए कितना लेटर आया इसके बीच में, इसको आप देखिए तो यहाँ पर इसको हटा देना है और इसको इधर हटा देना है। तो 2 2 4 1 5। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है बीच में, यहाँ पर एक बात पहले बता देते हैं उसने क्या लिखा अक्षर के बीच में लिखा है। तो बीच में देखिए हम लोगों का 5 लेटर होगा, बहुत सारा स्टूडेंट का 6 आएगा जो सरासर गलत हो जाएगा। क्लियर कर लीजिए कि उसने देखिए N और T के बीच में होते हैं, N और T के बीच में कितने लेटर O P Q R S, तो कितना लेटर हो रहा है 5 लेटर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए कथन निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ टिकट जो है घड़ी है और सभी बटन क्या है दोस्तों टिकट है। तो यहां पर कर लेते हैं यानी सभी बटन, यानी जितने भी बटन है वो क्या हो जाएंगे तो टिकट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया सभी बटन हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है कि सभी बटन जो है टिकट है। तो ठीक है सभी बटन टिकट। उसके बाद लिखा है कि कुछ टिकट जो है घड़ियां हैं। तो इस जगह पर आप क्या कर लीजिए घड़ियां, यहाँ पर हो जाएगा घड़ियां, यानी कुछ टिकट का हिस्सा हम लोगों का घड़ी हो जाएगा। फिर लिखा है कि कोई भी मोहर जो है वो घड़ी नहीं है। तो इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों मोहर, इस जगह पर हम लोगों का हो गया मोहर। कह रहा है कि कोई भी मोहर जो है उसने क्या बेंडेशन क्या है यानी बैन लगा रहा है तो घड़ी नहीं है, इसमें क्या है घड़ी नहीं है। तो इसका वाला हिस्सा में ले जाकर यहाँ पर आप क्रॉस चिन्ह लगा देंगे। इसमें क्या कर देंगे दोस्तों क्रॉस चिन्ह लगा देंगे घड़ी में, क्योंकि उसने कहा कोई भी मोहर जो है घड़ी नहीं। अब देखिए निष्कर्ष
कह रहा है कि कोई टिकट मोहर नहीं है, तो कोई भी टिकट जो है दोस्तों वो मोहर नहीं। तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि कोई टिकट मोहर है कि नहीं? तो क्या हम लोगों का मोहर का हिस्सा टिकट में ऐसे जा सकता है कि नहीं? मोहर टिकट में जा सकता है कि नहीं? जा सकता है। वो कह रहा है कि कोई भी टिकट मोहर नहीं, तो ये बात क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसका वाला हिस्सा जो है ना टिकट में जा सकता है। इसका डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं इधर ले जाकर। और भले उसने कहा कि घड़ी मोहर नहीं हो सकता है, तो एक मोहर टिकट हो सकता है, और वो कह रहा है नहीं हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों? इसको गलत कर देंगे। यहाँ पर ये वाला बात क्या हो जाएगा? रुक जाइए। तो ये वाला बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ बटन जो है घड़ियां है, तो क्या कुछ बटन का हिस्सा घड़ी में गया है? क्या नहीं गया। ये बटन का हिस्सा यहाँ पर है, घड़ी का हिस्सा यहाँ पर। इन दोनों गोला में कोई रिलेशन ही नहीं, अलग अलग हो जाएगा। तो ना तो एक ना तो दो। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो। देखिए इसी में लिखा है एक और दो कोई नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए बड़ा क्वेश्चन नहीं, आपको डर लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में दम। ये देखिए यहाँ पर खाली ये देखिए 3 का संबंध 22 कैसे लिखा है, 6 का संबंध 211 कैसे लिखा है। बस वही संबंध को यहाँ पर देखकर और आप क्या कर दीजिए? आंसर कर दीजिए। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, कुछ भी नहीं, एक का रिलेशन निकाल लीजिए हो जाएगा। उसने क्या किया, जैसे 3 है ना, तो इस 3 का क्या कर दिया? शुरू वाला में क्या कर दिया दोस्तों? क्यूब कर दिया। तो 3 का क्यूब 27, 27 में से आप क्या कर दिए दोस्तों? 5 घटा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप जैसे ये 6 है, तो 6 का क्या कर देंगे दोस्तों? क्यूब कर देंगे। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों? 5 कर देंगे। तो 6 का क्यूब में जैसे ही 5 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 211 हो जाएगा। खाली लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बड़ा है। उसने क्या किया? क्यूब कर लिया, 3 का क्यूब करके उसमें 5 घटा दिया। उसी प्रकार से 6 का क्यूब करके उसमें 5 घटा देंगे। तो वही लॉजिक 8 का क्यूब 512 होता है। तो 512 में हम लोगों का 5 घटाएंगे तो क्या हो पाएगा? 509। तो इसको हटा दीजिए, नहीं होगा। 7 का क्यूब होता है 343, तो 343 में अगर 5 घटाएंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा। 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125, तो ठीक है। जैसे कि 6 का क्यूब हुआ 216, हाँ तो यहाँ पर ठीक है। 5 का क्यूब हो जाएगा 125, 125 ये भी नहीं हो पाएगा, तो इसको भी हटा दीजिए। 4 का क्यूब देखिए, हाँ तो ये वाला बिल्कुल हो जाएगा। ये देखिए 4 का यहाँ पर क्यूब कर दिया, अब माइनस क्या कर दिया दोस्तों? 5 करना है। तो 4 का क्यूब होता है 64, 64 में जैसे ही आप 5 घटा लेंगे, ये देखिए ना यहाँ पर करके भी दिखा दिए। 64 में जैसे ही 5 घटाएंगे, 1 10 4 14 5 9, इधर क्या हो जाएगा? 59। तो देखिए 59 लिखा है कि नहीं? बिल्कुल लिखा है। यानी इस प्रश्न का आंसर सीधा सा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस हवा बना के रखा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, नॉट 1 2 3 गुना नहीं करना है, बस उस तरह लिखा हुआ है। आपको क्या करना है? इसमें रिलेशन देखना होता है, संबंध देखना है कि 3 का संबंध 22 कैसे लिखा है, फिर 6 का संबंध 211 कैसे लिखा है। तो बस वहां पर क्यूब कर लिया और 5 घटा दिया। तो वही काम करेंगे, क्यूब करके 5 घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका कौन सा रिलेशन निकल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वैसा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, सैलोलिज में कथन निष्कर्ष कर रहा है कि सभी नृत्य जो है कला है। तो इस जगह पर बना लेते हैं। देखिए कितना एकदम सैलोलिज वाला इतना क्वेश्चन देख रहे हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछा और अलग अलग टाइप का, ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का। कह रहा है कि सभी नृत्य, जितना भी नृत्य है वो क्या हो जाएंगे? कला हो जाएंगे, ठीक है। फिर कह रहा है कि तो इसको बना लेते हैं, सभी नृत्य क्या हो जाएगा? कला। कह रहा है कि कुछ दीवारें कला है, तो इस जगह पर कर लेते हैं दीवारें, यानी कुछ दीवारें क्या हो जाएंगे दोस्तों? कला हो जाएंगे। फिर कह रहा है कि कुछ नृत्य जो है समूह है, तो कुछ नृत्य का हिस्सा क्या हो जाएगा? इस जगह पर बना लेते हैं दोस्तों, कुछ नृत्य क्या हो जाएंगे? समूह हो जाएंगे। तो यहाँ पर ले जाकर इसका डायग्राम ले जाकर इस प्रकार से कुछ नृत्य क्या हो जाएंगे? समूह हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं निष्कर्ष में। कह रहा है कि कुछ दीवार नृत्य है, क्या दीवार और नृत्य में कोई रिलेशन क्या है? देखिए कुछ वाला डायग्राम आपको हमेशा बताया कि एक डायग्राम दूसरे डायग्राम को टच करेगा, तो ये होता है कुछ वाला डायग्राम। ये देखिए क्या आपको दिख रहा है कि कुछ नृत्य और दीवार में नृत्य का गोला ये वाला है, ये नृत्य का गोला है इधर है, और दीवार का गोला यहाँ पर, इन दोनों में देखिए कोई टच नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग हो जा रहा है। तो ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से कह रहा है कुछ समूह कला है, तो कुछ समूह कला हो जाएगा, ये वाला बात से होगा। देखिए पहला तो एकदम ही गलत हो गया, नहीं हो पाया, लेकिन दूसरा सही हो रहा है। कैसे? कुछ समूह कला है, तो देखिए कुछ समूह का हिस्सा यहाँ पर कला में गया है कि नहीं? सही हो जाएगा। यानी इस तरीके से क्या होता है? कुछ वाला डायग्राम, ये बात हमेशा आपको बोले हैं, इसीलिए पहला गलत होगा, नृत्य और दीवार कोई टच नहीं कर रहा है। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों? सही होगा। कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए अलग अलग तरीके के एग्जाम में अलग अलग टाइप, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके क्वेश्चन है, इसीलिए आप कभी ये गलत फहमी मत रहिए कि एक ही क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पर अलग क्वेश्चन कर रहा है कि परस्पर, यहाँ पर क्या लिखा है परस्पर, यानी इस बार आपको क्या करना है, जहां प्लस दिखेगा वहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, माइनस कर देना, जहां माइनस दिखेगा वहां पर प्लस कर देना, और जहां गुना दिखेगा तो उसके जगह पर भाग करना है, और जहां भाग दिखेगा तो वहां पर क्या करना है, गुना करना है। तो बस चिन्ह को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है 109 और माइनस, तो माइनस के जगह पर प्लस लेना होगा इस बार। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 55, और फिर गुना, तो गुना के जगह पर हो जाएगा भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा भाग। इसके बाद लिखा है 605, तो 605, और यहाँ पर जैसे कि गुना के जगह पर भाग कर दिया, और जहाँ भाग दिख रहा है तो वहाँ गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 77 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस, तो प्लस के जगह पर माइनस, यहाँ पर 93 हो जाएगा। इसी के बराबर लिखा है क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है कि सॉल्व नहीं होगा। देखिए 100 यहाँ पर हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों 55, और भाग ई किधर हो जाएगा, तो देखिए इसमें भाग लगा देंगे इस जगह पर, तो 600, इसको नीचे ही लिख देता, हटाइए, कोई बड़ी बात नहीं है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। 605 यहाँ पर कर दिए, और गुना का गुना इस जगह पर लिख देंगे 77, और माइनस क्या लिख देंगे दोस्तों 93 लिख देंगे, क्योंकि जो भाग है तो वो नीचे में जाएगा। अब इसको कटा लीजिए और आंसर कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 55 से कट जाएगा, क्या बार में कटेगा, 11 बार में ई कट जाएगा। ये देखिए हम लोगों का 605 ही 55 से कट गया, तो 11 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 77। ये देखिए इस 77 11 से कट गया, तो ठीक है, इसको जोड़ लीजिए, तो 109 7 क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा। 116 में जैसे ही आप 93 घटा लीजिएगा, देखिए ना 100, हाँ तो 16 में 93 जाएगा, तो 9 में से 6 में से 3 जाएगा 3, और 9 2 11 23 हो जाएगा। आप आराम से बैठ के कीजिए, एकदम इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हमने सब चीज कर दिया, सब आपके सामने है। इस जगह पर निचला स्टेप किए हैं, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए, नीचे स्टेप में हमने सॉल्व किया है। लेकिन 93 घटा, अरे इधर 109 और 7 को जोड़ेंगे तो 116 नहीं होगा, और 93 घटा दीजिएगा 23 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, फिर उसी तरीके क्वेश्चन आया। अभी देखिए एकदम देख रहे हैं अलग अलग एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं, खाली आपको दिया है देखने के लिए जो हम तरीका बता रहे हैं। खाली ये देखिए इसका रिलेशन कैसे दिया है, और इसका रिलेशन आप ये देखिए संबंध को, और वैसा ही संबंध आप इसमें ढूंढ लीजिए, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। देखिए जितने क्वेश्चन सब आपके प्रीवियस ईयर का और अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। तो लॉजिक देखिए ए को निकाल देते हैं, जैसे 3 और 26 को कैसे लिखा है, ये देखिए, तो 3 का अगर क्यूब कर दिया जाए, हाँ तो निकल तो गया और निकल गया। ये देखिए 3 का यदि आप क्यूब कर देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 1 कर देंगे, तो 3 का क्यूब में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये देखिए 3 का क्यूब होता है 27, 27 में 1 घटेगा 26, और उसी प्रकार से 8 कैसे लिखा है, ये वाला 8 का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 गुना 3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 में से 1 घटा देंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए लॉजिक बैठ गया। वही लॉजिक अगर 7 में आप करेंगे, 7 का क्यूब 343, 343 में 1 घटेगा, तो हमने क्या किया पहला वाला का रिलेशन निकाल लिए, पहला वाला का, तो जैसे ही निकाल लिए पहला वाला का और उसमें 1 घटा दिया, जैसे 8 को इधर लिखा है तो वही 3 का क्या किया है उसमें 3 गुना 3 कर लिया -1, तो वैसा लॉजिक देखते हैं किसमें लग रहा है। यहाँ भी आप करेंगे ना, देखिए 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343, 1 घटाएंगे 342, उसी प्रकार 7 में 3 से गुना कर देंगे दोस्तों तो आपका बैठ जाएगा 7 या 21 में से 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। लेकिन आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 7 का संबंध, जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं कि 7 और लिखा है 343, इस जगह पर कर लेते हैं 343 और भागा ई, हम लोगों का अनुपात में क्या है 20, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 7 का हम लोग क्यूब कर देंगे और माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 342 आ जाएगा। तो देखिए 342 लिखा है कि नहीं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर आपका 342 आ जाएगा। देखिए ना इस जगह पर 342, उसी प्रकार से फिर 7 गुना कर देंगे 3, तो 7 गुना 3 अब -1 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 7 या 21 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए दोनों का रिलेशन हमने यहाँ पर निकाल दिया, ऊपर नीचे करके निकाल दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो वही लॉजिक देखते हैं, यहाँ पर बैठ रहा है 2 का क्यूब 8, ये तो पहला होबे नहीं करेगा,
फिर 6 का क्यूब 216 होबे नहीं करेगा, 5 का क्यूब 125, तो ये भी नहीं हो पाएगा। इसमें करेंगे हाँ तो यही वाला बैठ जाएगा। ये देखिए आराम से आप कर लीजिए, 4 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे लेंगे ना, ये देखिए हम करके भी दिखा देते हैं। 4 का क्यूब करेंगे और -1 कर देंगे, 4 का क्यूब 64 में 1 जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 63 हो जाएगा। और उसी प्रकार से फिर क्या करना है, तो 4 गुना आपको क्या बोले हैं 3 से गुना करने के लिए, तो 4 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो 12 में से 1 घट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो लॉजिक बैठ गया। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। ज्यादा पेचीदा नहीं है, बस आपको समझ में जो नहीं आता है इसीलिए आपको लगता है पेचीदा है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग से, तो चलिए देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप कैसे करेंगे। तो यहां पर जैसे देखिए इसका संबंध अगर इस प्रकार से 86 लिखा है, उसी प्रकार से इसका संबंध 114 लिखा है, तो इसका संबंध आपसे पूछा गया है। तो लॉजिक देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों ऐप ए को हम लॉजिक निकालेंगे और डायरेक्ट करेंगे, बाकी हम चेक नहीं करेंगे, नहीं तो वरना क्या हो जाएगा समय बहुत लग जाएगा। ऐप ओ, तो ऐप एल ओ, उसके बाद हो जाएगा आर, फिर लिखा हम लोगों के सामने ई, तो ई उसके बाद हो जाएगा एन सी, और क्या लिखा है दोस्तों ई लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को उसने क्या दिया है 86 दिया है। तो पहले हम ए को का रिलेशन निकाल देंगे, बाकी आप कर लीजिएगा, हो जाएगा आंसर। ऐप का संबंध क्या हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, एबीसीडी में। एल का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों 12 होगा। ओ का हम लोगों के सामने 15 हो जाएगा। आर का 18 हो जाएगा। ई का हम लोगों के सामने 0 और 5 ले लेते हैं, हटाइए 5 ही लिखेंगे, डायरेक्ट 5 लिख देंगे, हटाइए कोई बड़ी बात नहीं है, 5 लिख देंगे। एन का मान होता है 14, सी का मान होता है 3, ई का मान होता है क्या दोस्तों 5 होता है। तो इसको जोड़ लीजिए, तो जैसे ही जोड़ने जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 4 12 5 17, और 17 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 25, 5 30, और 30 2 32, और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा 38 हो जाएगा। देखिए फिर से जोड़ लेते हैं, 5 3 8 4 12 5 17, 17 और 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों का 25, 5 30, 30 और 2 32, और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 38, करिए 8 हासिल रहा 3, तो इधर हो जाएगा हम लोगों का। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 1 2 1 3, और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इसको यहाँ से जोड़ते हैं ना, इधर हो जाएगा यहाँ से इसको ले लिए तो 1 1 1 2 1 3 1 4, और 4 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा, 78 आ जाएगा 78। अब देखिए इसमें यही मेन समझना है कि कितना लेटर है। अब ये भी देखना है कि मेन है लेटर को भी काउंट करना होगा, तब होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है, तो इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों 8 प्लस कर दीजिए। तो जैसे ही 8 प्लस कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 86 आ जाएगा। लेटर को भी इसने लिखा है, जितना लेटर है ये 8 कहाँ से लिखे, तो लेटर की संख्या कितना लेटर है उसको जोड़ना है। उसी प्रकार देखिए हम इसका नहीं करेंगे, ई वाला आप खुद कर लीजिएगा, हम इसका निकाल देंगे डायरेक्ट। ये देखिए आंसर करने का हम तरीका बता रहे हैं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें। पहले का रिलेशन निकालिए और आखिरी में चले जाइए। जैसे यहाँ पर लिखा है एफ, फिर लिखा है ओ, यहाँ पर हो जाएगा आर, उसके बाद लिखा है ई, तो ई, उसके बाद हो जाएगा आई, फिर लिखा है दोस्तों जी, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने एन। तो कर लेते हैं। एफ के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे 6 करेंगे, ओ के लिए आपका 15 हो जाएगा, आर के लिए हम लोगों के सामने 18 करेंगे, ई के लिए 5 हो जाएगा, आई के लिए हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा, जी के लिए आपका 7 हो जाएगा, और एन के लिए प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों 14 कर देंगे एन के लिए। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, तो देखिए 4 और 7 11 9 20 5 25, 8 कितना हो जाएगा दोस्तों तो 33, 33 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38, 38 और 6 कितना हो जाएगा तो 38 और 6 44, करिए यहाँ पर हो जाएगा 4 हासिल रहा हम लोगों के सामने 4, तो इधर 1 1 2 1 3, और 3 और हम लोगों का 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 6, यानी 64 आ जाएगा। देखिए ना इधर बचा हम लोगों के सामने कितना 1 1 2 1 3, तो इसको जोड़ने के बाद आपका कितना आया था, यहाँ पर रुक जाइए फिर से जोड़ लेते हैं। जैसे कि 7 4 11 9 20 5 25, 8 हम लोगों का हो जाएगा 33, 5 38 और 6 44, तो 44 करी 4 हासिल रहा 4, ठीक है।
तो इधर हो जाएगा 1 1 2 1 3 74 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 74 हो जाएगा। तो ठीक है 74 ले लिया। अब देखिए लेटर कितना है, इसमें यही देखना है कि प्लस क्या करना होगा, लेटरों की संख्या। कितना लेटर है, तो 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर, 5 लेटर, 6 लेटर, 7 लेटर। तो यहाँ पर 7 कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा स्टूडेंट से नहीं होगा। यहाँ पर लेटर की संख्या प्लस करना होगा, इसमें 7, इसमें जैसे लेटर की संख्या 8 था, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए 8 किए। इस जगह पर 8 क्यों किए, टोटल लेटर 8 था, इसमें लेटर कितना है 7 है। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। जैसे देखिए इसका संबंध, अगर उसने इस प्रकार से लिखा है तो इसका संबंध क्या होगा, और यहाँ पर इसका संबंध पूछा जा रहा है। देखिए 3 तो आजकल यही सबसे बड़ा पेचीदा कर रहा है कि उसने 3 तो दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, 3 तो दे 4 तो दे, कोई दिक्कत नहीं। जो तरीका आपको बताएंगे उसी पे चलना। जैसे देखिए PL, उसके बाद लिखा है दोस्तों U, तो PLU, उसके बाद लिखा है M, फिर A, फिर लिखा है G, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों E लिखा है। ये देखिए इसी को उसने ऐसे लिखा है, GA को निकाल देते हैं और हम डायरेक्ट करेंगे GIC, उसके बाद OWN और R। तो अब यहाँ पर बता देते हैं उसने क्या लॉजिक लगाया है। ये देखिए यहाँ से क्या किया दोस्तों, ई साइड में लिखा है +2, इसी प्रकार से इसमें चलेंगे तो +2, उसी प्रकार से ए से चलेंगे तो यहाँ पर क्या क्या है +2, उसी प्रकार से एम से चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों +2, और यू में जैसे ही कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों +2 हो जाएगा। और एल में जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको +2 करना है। उसी प्रकार से पी में जाना है तो आपको क्या कर देना है दोस्तों +2 कर देना है। ये देखिए ना सब चीज आपके सामने करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग करेंगे। यहाँ पर आपको सब में +2 करना है, पीछे से क्या करना है दोस्तों +2, इसमें भी आपका +2, सब में आपको क्या कर देना है +2, सब में जितना है सब में आप +2 +2 +2 करते चलिए। देखिए ई में 2 लेटर, ई के बाद क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, जी में 2 लेटर आई हो जाएगा, सी में, सब में आप जैसे कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। अब हम चलते हैं, देखिए इसका कर लिए कि इसका संबंध अगर इस प्रकार से लिखा है तो अब इसका संबंध निकाल देंगे। बीच वाला चेक करेंगे ही नहीं करेंगे, पहला का संबंध देखे कैसे लिखा है, डायरेक्ट क्या चल जाएंगे दोस्तों आखिरी में वही लॉजिक लगा देंगे और आंसर को निकालेंगे। अगर नहीं मिलेगा तो फिर बीच वाला को भी चेक कर लेंगे, लेकिन देखते हैं आखिरी वाला अब चेक करके। तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, इसको लिख लीजिए जैसे टी, उसके बाद आर, फिर हो जाएगा दोस्तों आई, फिर हम लोगों के सामने बी, ए, और क्या लिखा है दोस्तों एल लिखा है। इसका संबंध आपसे पूछा गया था। देखिए लॉजिक को देखिएगा, लॉजिक एल में 2 लेटर जोड़ देंगे तो एल के बाद हो जाएगा एम, यहाँ पर एन हो जाएगा, इस जगह पर एन हो जाएगा। ए में 2 लेटर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, बी में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, आई में 2 लेटर जोड़ेंगे तो आई के बाद जे के हो जाएगा, और आर में 2 लेटर करेंगे टी, और टी में 2 लेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों भी हो जाएगा। और इंडिकेट करके भी बता देते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो +2 लेटर, इससे जाएंगे तो इसमें +2 लेटर, फिर इससे चलेंगे तो इसमें क्या करना है दोस्तों +2 लेटर, फिर आई से इसमें चलेंगे तो आपका +2 लेटर, यहाँ से इस पे चलेंगे तो आपको क्या करना है दोस्तों +2 लेटर, और इससे फिर आपको इसमें चलना है तो आपको क्या करना है दोस्तों +2 लेटर। यानी क्या लॉजिक लगा है वो भी बात बता दिए कि इसमें आपको +2, इसमें भी +2, इसमें भी +2, सब में आपको +2 +2 करते हुए चलना है। सब में क्या हो जाएगा दोस्तों +2 लेटर पीछे से। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है एन सी, उसके बाद डी के, तो एन सी डी के टी भी, तो एन ई देखिए ऑप्शन नंबर ए को देखिए हुबहू मिल रहा है कि एन सी डी, उसके बाद के टी भी। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाएगा, तो दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बायां, और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी जो जितना दूरी पर उतने ही दूरी पर। तो पहले जैसे यहाँ पर गोल का निशान है तो गोल का निशान होगा, ठीक है, और तीर का निशान इधर से है तो मिरर में देखेंगे तो क्या हो जाएगा इधर से। बस इतना देखे, ऐसा देखते हैं कि कौन ऑप्शन में दिख रहा है, पहला नहीं दिख रहा हटाएंगे, क्योंकि जो जितना जैसे यहाँ पर गोल का निशान है पहले तीर का निशान, तो यही दोनों आएगा ना मिरर में देखने के बाद। तो वैसा देख रहे हैं किस किस ऑप्शन में नहीं, इसमें भी नहीं, सी को हटा दीजिए। अब 2 ऑप्शन में मिला है ऐसा ऐसा, ठीक है। अब जब ये वाला में देखेंगे तो ये वाला में तीर का निशान किधर से होना चाहिए, तो ये वाला तीर का निशान इधर से हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। देखिए तीर का निशान सबसे मेन होता है कि इधर से जैसे दिया है यहाँ पर, इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैसा इसमें है क्या, नहीं, तो ऊपर कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। आराम से देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, वरना फूल बना लीजिए। और देखिए हम तो बता रहे हैं कि जो जितना दूरी पर है उतने ही दूरी पर बनेगा, तो इस तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों सही होगा।
अगला क्वेश्चन देखा जाए 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, और मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं, अगर इतना आप कर लेते हैं हर एक एग्जाम को कवर कर देंगे। कह रहा है कि सभी फोटो हम लोगों का लिखा है कॉपियर जो है कंप्यूटर है, कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, और कोई भी लैपटॉप मोबाइल नहीं है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए इस जगह पर उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ जितना सा जिक्र है जैसे फोटो का लिखा है तो हम उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ फोटो लिख देंगे, बस इसी से काम चला देंगे। कह रहा है कि सभी फोटो जो है हम लोगों का फोटो कॉपियर क्या है कंप्यूटर है, तो यहाँ पर कंप्यूटर भी बड़ा नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना सा छोटा सा इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर हम कर दिए कि कंप्यूटर हो जाएगा। सभी फोटो को क्या कर लिए कंप्यूटर कर लिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि कुछ कंप्यूटर क्या है दोस्तों लैपटॉप है, तो ठीक है इस जगह पर लिख देते हैं लैपटॉप, यहाँ पर कर लीजिए लैपटॉप। देखिए हम मेन मकसद है मेरा बताना कि कुछ कंप्यूटर क्या हो जाएगा दोस्तों लैपटॉप हो जाएगा, और कोई भी लैपटॉप जो है मोबाइल नहीं है, तो इस जगह पर कर देते हैं मोबाइल। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कोई भी लैपटॉप जो है मोबाइल नहीं है, तो इसका डायग्राम इधर बने। किसमें लगा है नहीं, देखिए मोबाइल में नहीं लगा है, तो आपको क्या करना है इस तरीके से लेना है लैपटॉप का हिस्सा, और मोबाइल में क्या करना है ले जाकर क्रॉस का चिन्ह लगा देना। अब देखते हैं निष्कर्ष में। कह रहा है कि कोई भी कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, तो कोई भी कंप्यूटर जो है मोबाइल नहीं है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। अभी क्या बोले कि इसका हिस्सा ये जो है मोबाइल का हिस्सा कंप्यूटर में जा सकता है। पिछले में एक सवाल में इस तरीके से बनाए थे, वो कह रहा है कि कोई भी कंप्यूटर मोबाइल नहीं, तो इस बात को हम कंफर्म नहीं, जबकि इसका गोला इसमें जा सकता है, इस तरीके से हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, वो डायरेक्ट कह रहा है कि कोई भी कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे दोस्तों गलत कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ पर कंप्यूटर और मोबाइल में, तो कंप्यूटर का हिस्सा जो है मोबाइल में जा सकता है, वो कह रहा है नहीं है, और हम कह रहे हैं कि नहीं एक डायग्राम ऐसे बना देंगे तो हो जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या कर देते हैं दोस्तों गलत कर देते हैं। फिर लिखा है कि कुछ कंप्यूटर जो है फोटोकॉपियर है, तो कुछ कंप्यूटर फोटो का, हाँ तो ये बात सही हो जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इतना बड़ा हिस्सा जो है हम लोगों का क्या है कंप्यूटर का, वही कह कुछ कंप्यूटर जो है फोटोकॉपियर, इसके हिस्सा में कुछ हिस्सा में फोटोकॉपियर है, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही हुआ। कह रहा है सभी मोबाइल फोटोकॉपियर है क्या, सबटो मोबाइल, तो सभी वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला में पूरा जाना चाहिए। मोबाइल और हम लोगों का फोटोकॉपियर दोनों अलग अलग है, तो यहाँ पर ये भी बात क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पर दिया गया है, डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारा। अगर आपको कोई भी प्रश्न दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर देते हैं होमवर्क में दे देते हैं, नहीं तो अगला वीडियो में इसको कवर कर देंगे। तो यहाँ पर होमवर्क में ये क्वेश्चन रहा, आप जरूर कमेंट करेंगे इस प्रश्न का आंसर ABCD, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, तो हम चाहते हैं कि हर कोई इस प्रश्न को कर दें। करना कुछ भी ना, ऐसे लेना है जैसे उसने साफ साफ कहा है, हम देखिए हिंट्स कर देते हैं, हम बताएंगे ना। पी के कह रहा है कि पी के बाएं केवल 4 व्यक्ति है, तो पी के बाएं, तो पी के इधर हो जाएगा दाएं, यानी इस साइड में 1 2 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 लोग हो जाएगा, तो इधर बचा देखिए 4 2 2 4 1 5, तो इधर 6 और 7 हो गया। फिर लिखा है हम लोगों का Q जो है N के बाएं से तीसरा है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग कर लेंगे Q जो है दोस्तों N के बाएं से, तो Q यहाँ पर हो जाएगा, N यहाँ पर हो जाएगा, बाएं से क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने क्या लिखा है कि M L के बाएं से तीसरा है, यानी M जो हो जाएगा इस जगह पर हो जाएगा, L के बाएं से क्या हो जाएगा दोस्तों तीसरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है हम लोगों के सामने कि आगे बढ़े तो NP का निकटतम पड़ोसी ML के बाएं से, K M के ठीक हम लोगों का बायां है, तो K क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, तो एक लोग बच रहा है, तो यहाँ पर O बैठा दीजिएगा। तो उसने कहा कि पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन है, तो पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन हो जाएगा, तो हम लोगों का यहाँ पर देखा जाएगा पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर, अच्छा तो इस साइड में आपका दायां होता है और इस साइड में आपका क्या होता है दोस्तों बायां होता है, तो यहाँ पर बायां हो रहा है, तो कह रहा है कि बाएं छोर पर, तो बाएं छोर पर ओ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए।